आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं इस वीडियो में अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को। तो दिया गया है निर्देश के निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट नाटक और रचनाकार को सुमेलित करते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न संख्या 233 है कि प्रद्युमन विजय व्यायोग के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। सुभद्रा नाटक का नाटककार आपको बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब राम नरेश त्रिपाठी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प 4। अगला प्रश्न, उत्सर्ग के रचनाकार कौन है। उत्सर्ग नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। इस प्रश्न का सही जवाब फटाफट चयनित करिए। चतुरसेन शास्त्री को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि करबला नाटक के नाटककार कौन है। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 236 का सही जवाब चयनित करिए, और मुझे उम्मीद है कि उपन्यास सम्राटकार मुंशी प्रेमचंद्र को चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसकी रचना है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सुदर्शन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि एक घूंट किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है। एक घूंट किसके द्वारा लिखा गया है, और यह काफी आसान सा प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपने जयशंकर प्रसाद को चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है, और यह भी काफी रिपीटेड प्रश्न है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ई। अगला प्रश्न है कि चुंबन किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। चुंबन नाटक का नाटककार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य नाटक के नाटककार कौन है। प्रश्न संख्या 241 का सही जवाब चयनित करिए, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है उदय शंकर भट्ट जी को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डिक्टेटर किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। डिक्टेटर नाटक का नाटककार पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, जयंत किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। जयंत नाटक के नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 243 का सही जवाब राम नरेश त्रिपाठी को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प 3। अगला प्रश्न, मुक्ति का रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है। मुक्ति का रहस्य किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 244 का सही जवाब चयनित करिए। मुक्ति का रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 244 का सही जवाब लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि शिवा साधना के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 245 का सही उत्तर चयनित करिए। शिवा साधना किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने
हरि कृष्ण प्रेमी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? काफी चर्चित नाटक है और इस प्रश्न का मुझे उम्मीद है कि आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न, विशाख नाटक के नाटककार कौन है? यह भी काफी चर्चित नाटक है। विशाख नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प 3। अगला प्रश्न, राक्षस का मंदिर के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 238 का सही जवाब क्या बनेगा? राक्षस का मंदिर किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 238 का सही जवाब लक्ष्मी नारायण मिश्र को आपने चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अत्याचार का परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है? अत्याचार का परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 249 का राइट आंसर आपने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास कौन सा है? पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास आपको बताना है। प्रश्न संख्या 250 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है उग्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। उपन्यास नहीं, यहां पर होगा उपनाम। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम क्या है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम पांडे बेचन शर्मा उग्र है। हरि कृष्ण प्रेमी है, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक आपको बताना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 251 का सही जवाब अशोक को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं, प्रसाद नाटकों की प्रक्रिया में यह उक्त कथन किसका है? प्रश्न संख्या 252 का सही जवाब लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है? प्रश्न संख्या 253 में सही जवाब आपने संग्राम को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है? प्रश्न संख्या 254 का सही जवाब आपने विकल्प 2 ज्योत्सना को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 255 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मैथिली शरण गुप्त जी को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? गीत नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न संख्या 256 का सही जवाब आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मत्स्य गंधा किसका नाटक है, गीत नाट्य है? मत्स्य गंधा किसका गीत नाट्य है? प्रश्न संख्या 257 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है उदय शंकर भट्ट को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन द्वारा लिखा गया अंजना किस प्रकार का नाटक है? प्रश्न संख्या 258 का सुदर्शन द्वारा लिखा गया अंजना किस प्रकार का नाटक है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया सामाजिक नाटक, विकल्प 2 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 259 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है बादल की मृत्यु, विकल्प 1 को, तो बिल्कुल सही
जवाब। अगला प्रश्न है कि चार बेचारे एकांकी के रचयिता कौन है? चार बेचारे एकांकी का एकांकीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? राजपूत की हार एकांकी का एकांकीकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 261 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 2 सुदर्शन को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा आदमी किसकी एकांकी है? 262 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है भगवती चरण वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 263 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है उपेंद्र नाथास्क को, बिल्कुल सही जवाब। कारवां एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? और जवाब में आपने भुवनेश्वर को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने उपन्यास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम आपने धनपत राय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 267 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मुंशी प्रेमचंद्र को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? जवाब में आपने प्रेमा को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया? और इस प्रश्न का सही जवाब सत्यजीत रे को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ। जालपा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन की पात्र है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का जवाब आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है, वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जयशंकर प्रसाद को चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं? जवाब में आपने इलाचंद्र जोशी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार थे? इस प्रश्न का जवाब आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 275 का सही जवाब विकल्प 2 1918 को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब कायाकल्प चुन करके आपने राइट आंसर दिया है।
अगला प्रश्न है कि समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कर्मभूमि को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 78, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या 3 चुन करके आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? उत्तर में आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भिखारणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 280 का सही जवाब आपने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कंकाल को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? जवाब में आपने चंद हसीनों के खतूत विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है? प्रकृतिवादी उपन्यास किसको माना जाता है? प्रश्न संख्या 283 का राइट आंसर आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने मुंशी हृदय राम निगम विकल्प 3 को चुना, सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है शिवदान सिंह चौहान को, तो 2 विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है? गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।